क्या सीखा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में थ्रू योर जर्नी इन दिस फिल्म? थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. नमस्ते आप सबको. पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट. और जर्नलिस्ट इन जनरल, आई थिंक सभी मीडिया वालों के शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैंने यही सीखा. सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, यू हैव द पावर टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ एन एंटायर जनरेशन. तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है. कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आई थिंक हमारे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फोर फ्रंट पे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. रेपरकशंस भी उन्हें पता होते हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं, आपको जेल में आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको मारा पीटा जा सकता है. वी सी दैट थ्रू एक्चुअली थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत एम्पैथी फील हुई उनके लिए जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. एंड ऑल दे वांट टू डू इज बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, की हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है. इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स. हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं, जर्नी दिखा रहे हैं. एंड आई हैव टू थैंक द मेकर्स, आई हैव टू थैंक एकता फॉर her conviction in the story, for Amun and Anshu to bring it to her, and I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं आप सबको सलाम. Thank you. Thank you. Thank you so much. धीरज, जैसे अभी राशि ने कहा, फैक्ट्स है, बहुत सारा रिसर्च किया है. मैं आपसे प्रोसेस समझना चाहता हूँ फॉर दिस फिल्म. कितना रिसर्च किया आपने और किस हद तक आप गए फैक्ट्स पाने के लिए और रिसर्च के लिए? नमस्कार. ये जो सब्जेक्ट है, मतलब इसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे फैक्ट्स, मतलब इसमें हम कहीं गलत हो ही नहीं सकते थे. लेकिन हमारी जो एक फिल्म में ट्रेलर में एक लाइन भी है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात रह कैसे गई. दैट वाज द बेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जुड़े कि यार ये बताना रह गया तो ये तो बताना चाहिए. दैट वाज द फैक्ट उसके लिए. लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने बिना रिसर्च या बिना फैक्ट्स या बिना किसी नॉलेज के, बिना सबसे पूछे और बिना इतिहास को खंगाले हमने किया. सब कुछ रिसर्च के साथ ही जो फैक्ट हुए उसके हिसाब से बनाए. थैंक यू. All right, ladies and gentlemen, Vikrant. Thank you guys, I love you all too. Thank you so much. Thank you. Thank you. Vikrant, 12th fail blockbuster at the theaters. And now this. एक चीज मैं कहना चाहता हूँ एज अ फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो भी प्रोजेक्ट ऐसे में जब ये फिल्म आपके सामने आई और आपको कहा गया कि ये फिल्म ऐसे रोल है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा ये तो मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि आपका रोल चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर से. तो जी, मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे थे. ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं. मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही, ये राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर. तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है. रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है. हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं. तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते. तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए. और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है.
और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मे बी आई विल नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली, तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। और मैं भी, अब मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, यू नो, मुझे भी। एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज। थैंक यू। आखिरी 2 सवाल प्लीज। Hi everyone, Palak this side from Telechakkar. Here. Riddhi, my question is to you. हमने आपकी जर्नी बहुत अच्छे से, मैं थोड़ी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा, लेकिन हमने आपकी बहुत एक प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है एकता कपूर मैम के साथ। आप क्या कहना चाहोगे, लाइक बहुत किया तो किस तरह के प्रिपरेशन और एक्सपेरिमेंट्स किया आपने ये रोल को अपने अंदर समाने के लिए? ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, जब मैंने फिल्म साइन करी थी तो आई वांट टू थैंक माय टीम कि उन्होंने इतना, जैसे विक्रांत ने कहा, उन्होंने इतने रिसर्च मटेरियल दे दिया था हमें ऑलरेडी, और इतने हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं, आपने देखा ही होगा ट्रेलर में। तो जैसे हमारे डायलॉग्स लिखे गए हैं, जैसे हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज हमारी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन पर्सनली अगर आप पूछें तो हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं, हम जर्नलिस्ट को देखते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं, तो वो देख देख के मैंने एक कैरेक्टर बिल्ड किया अपना। एक नई चाह जो होती है जब आप स्कूल से निकलते हैं, आप कॉलेज से निकलते हैं और आपकी आंखें, मतलब आप बस आंखों में सपने लेके निकलते हैं, आप कैसा फील करते हैं। तो आई एक्चुअली वेंट बैक टू कॉलेज और मैं सोचती थी अरे हम कुछ भी, यू नो, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। तो वो जो फीलिंग है अंदर, वो लेके आई मैं अपने कैरेक्टर में। वो जैसे बात करती है, वो जैसे चलती है, वो आप देखेंगे मेरे किरदार में, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इसके बाद भी वो खिड़कियां हैं, बट पहले तो पूरा एक थॉट प्रोसेस था कि अगर आप हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते और उसे भाई यार ट्रे लेके आना तो आप क्यूट हो, और अगर आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाते तो हम अनकूल हो, अरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे बोलते, इट्स इंग्लिश। तो इंग्लिश पे इतना जोर और खुद की लैंग्वेज पे कोई जोर नहीं। मेरी भाषा, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, राष्ट्रभाषा हो, उस पे कोई जोर नहीं है कि आपने वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया, आप कितने क्यूट हो, ओ हाउ क्यूट। और अंग्रेजी में आप झूठ भी बोलो तो स्टाइल में बोलोगे तो लोग खरीद लेंगे। Eloquence sold as garbage in our country for many years. Eloquence. Truth can be spoken in broken Hindi, in broken English. It will still remain the truth. Well said, Geeta. Round of applause.